श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा ना तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और ना शास्त्र वर्ण या बुद्धि चातुर से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी शांति प्राप्त होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को भी मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह परम प्रेम है। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मन से आँखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही अपने वश में हो सकते हैं। वे धन से वश में नहीं होंगे क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति है। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को बस में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार जब स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा का ही
अपनी इच्छा, भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही प्रेम कथा ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 90 अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द आया है। पारिषद कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं है, वे अब भी बड़े विस्तार से सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन जो रख लिया तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का ही माखन खाना अच्छा है। कन्हैया कहता है यदि घर का ही खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा और मैं तो बाहर से कमा कर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता है। आज मैं स्वयं दधि मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनकी कोई कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी और वाणी बिगड़ने पर वीर बिगड़ता है। वीर अर्थात जीवन। अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चारित्र में पूर्णतः विश्वास ना हो उसे अपने रसोई में कभी ना आने दीजिए, और यदि वह रसोई में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित होने न देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा मैया ने अपने ही हाथों से दधि मंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दधि मंथन के काम में लग गई। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कह रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी आप प्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाने जा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है तो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वाले को ही मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान का ही रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है, सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप हैं। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण के दर्शन पा सकोगे। यशोदा का वर्णन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप हैं।
और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधि मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस सौभाग्यवान स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्षोमंबस पृथु कटितटे बिभ्रति सूर्यनद्धम पुत्र स्नेह नुत कुटियुगम जाति कंधम च सुभूता रज्जावकर्ष श्रम भज चलत कंकणौ कुंडले च सुजम वस्त्रम कपरवि कपबिल लन्मालति निर्मंथ। सुंदर भकुंडीवासी यशोदा जी दधिबंधन कर रही थी। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगाई हुई बेड़ी में भी चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियाँ झल रही थी। आज माता यशोदा ने होठों पर, आँखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवा और कोई भी नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम के पसीने से सारा शरीर सभी वस्त्र भीग जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपये पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घसने के लिए नौकर रखते हैं। ऊपर के श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधिमंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बांधी हुई है, अर्थात आलस प्रमोद का अंत तक नहीं है। वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम महीन होता है, तो यह रेशमी वस्त्र है। सूक्ष्म वासना शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना ने शेष हो जाने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है। औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराय की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुखोपभोग की इच्छा न करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का लक्ष्य उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर खपा दो। शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपभोग में न आने वाला शरीर वृथा है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा हो ही नहीं सकती। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है।
यह शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोगोपभोग के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवा आनंद से करनी चाहिए। ऐसे सद्भाव पूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी। दधि मंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया की ओर ही स्थिर है। कामकाज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति कृष्ण की ओर रहनी चाहिए। सभी गोपियाँ भी खान पान कामकाज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती थी। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी तो नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को याद रखो। अपना लक्ष्य कभी न भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ ना कुछ काम काज करना ही पड़ता है। काम काज करना नहीं, काम काज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है तो कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए जीता है तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। लक्ष्य को भूलकर किया गया व्यवहार बाधक होता है। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लक्ष्य 84 के फेर में फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो वह व्यवहार ही भक्ति बन जाएगा। यशोदा जी है पुष्टि भक्ति। पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। संसार है गागर, मंथन करके प्रेम रूप नवनीत पाना है। परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु नाम और दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि भक्ति में भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। जो कुछ काम करो भगवान की आज्ञा समझकर करो। काम काज करते करते हर 5-10 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध ना होगा तब तक भक्ति भली भांति हो नहीं पाएगी। व्यवहार छल कपट असत्य ना होने चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया। वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया। 12वें अध्याय में कहा गया है भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। वह यशोदा का नहीं भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा यशोदा के कुंडल सांख्य योग है। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है, किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सो सांग योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। चित्तस्य वृत्ति निरोधा योग, योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांग शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाती। सांग शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं है, भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था, आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर ना होने दो। बुद्धि यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहाँ कल्स जाएगा। इसलिए तो कन्हैया माता को दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर यह नहीं चाहते तो वे यशोदा को कोई और काम करने नहीं देते थे। आज यशोदा दधिमंथन में तन्मय है। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। वह यशोदा को नहीं भक्ति की कथा है, यह है यशोदा की नहीं भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था, आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण आज अपने आप जाग गए। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा वो कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो अभी सोया हुआ है, इसे जगाना है, ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुषुप्त अवस्था में है, उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य जगेगा। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया। श्री कृष्ण अर्थात आनंद, हृदय में आनंद तो है, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, सुबह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अंदर सोए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है, तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है तो लाला चैन से नहीं सो सकेगा। शुद्ध प्रेमी को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भक्ति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जाग जाएगा। यशोदा की भांति भक्ति सेवा करोगे तो तुम्हारे भीतर सोया हुआ कन्हैया अवश्य जाग जाएगा। उपनिषद यशोदा जी निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति बढ़ने लगती है तो भगवान सकाम स्तन काम बनते हैं
उपनिषद भगवान को निष्काम बताती है। सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद मथनंतीम जननीम हरि। उस समय भगवान श्री के स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए जो दधि मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु यह तो भक्त के हृदय में की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्थ होता है तब भगवान भूखे होते हैं। यशोदा जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक ना हुई। कन्हैया माता से कह, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दधि मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध अपने आप आ मिले। साधना तन्मय साधक की वो स्वयं साध स्वयं जगाता है। मनुष्य साधनता सच्चे हृदय से साधना करता ही नहीं है, अतः भगवान को देख नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओगे तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया कन्हैया रोकर पुकारा। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देहभान तक शेष न रहे और साध स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आकर आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए। यही तो है पुष्टि भक्ति। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वांग भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जप रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए करो। उनका कीर्तन करने से आँखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकेगा। योगी जन आँखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उसे भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आँखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम के स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रावस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में भी मुक्ति पाई जा सकती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी मैया, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहती है। वह यह है, जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा करते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा। मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। भगवान आशा करते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा।
भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है, और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? सीधे स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव है और कन्हैया परमात्मा। माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है। यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने न देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना चाहिए। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी तो करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूँ या संसार। उसने मुझसे ज़्यादा लगाव है संसार व्यवहार से। परमात्मा कसौटी लिए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। शुद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतरने वाला परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। वे सभी जीव की कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न यमुना नहाए। 2 अक्षर प्रेम पढ़े तो तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि जीव दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर आप प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन कर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूँगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे संसार का व्यवहार ना तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और ना कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है इस जगत में हर तरह से सुखी ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। यदि सुखी होगा तो वह अपना गौरव गवा देगा। संसार में कठिनाइयाँ तो आती ही रहेगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझा जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रेरित हुई और दूध उफलता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है नहीं
विषय दिवस में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उपनाने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार है। वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो रहा था। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपभोग में आने पर भोग विलास के पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस जा पाओगे, तब उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही है। यदि यशोदा जी कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएगी तो उसे भूख नहीं लगेगी और मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा में नहीं कर पाऊंगा तो मेरा सुस्त वृथा ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूद कर अपने आप को समाप्त कर देना है। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। अपने लिए जीना तो वो जीना नहीं है। जैसे जो कौआ भी अच्छा है, जो अपने कुटुंब के लिए जीता है और काम करता है, अपने भाइयों को बुलाता है काम पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुखो भोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना अधिक भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, तो अग्नि में कूदने लगा। दूध चाहता है और मानता है कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा। किंतु लाला को माता का दूध ही पिए जा रहा है। लाला तो दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे भी पी ऐसी विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। तो एक महात्मा कहते हैं दूध यशोदा जी के घर का ही था। अतः उसे कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जब माला दिव्यता का संचार करती है, 1 करोड़, तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वह दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए आतुर होकर अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर में रोज रोज होती रहती है। विषय सुख का छलकना ही दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक न जाए, याद बाकी रह न जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों को याद आना दूध के छलकने जैसा ही है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों के घर का कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं आता, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उतर आते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार आ जाता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया
रचता है भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। और भगवान इस अपनी माया से सभी को विमोहित करते हैं। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के झलकने की भांति आने नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण हो जाने पर भगवान विस्मृति के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद कर आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रण छोड़ राजी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा एक खाद्य विशेष याद रखते हैं, डाकोर जी की सुंदरता की नहीं। गोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने जैसा लगा है। सेवा के समय आंखें, कान और मन किसी और को ना दो, किसी से बातचीत ना करो, आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर अपनी सेवा में लगे रहो। यदि इस समय किसी से नज़र मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा और सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण बंधु अर्पण की जाती है।